हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरल डिजाइन पार्ट 4। हम इसमें बताएंगे कि स्टैंडी डिजाइन किस तरह से करते हैं, उसका साइज कैसे लेते हैं, क्या क्या साइज होता है। और किसी भी कंपनी का स्टैंडी डिजाइन करने के लिए उससे मैटर लेना है और उस कंपनी का नाम, एड्रेस, लोगो, जो कुछ भी है, लोगो डिजाइन। और स्टैंडी जैसे अभी हम दिखाते हैं आपको कि इस टाइप से स्टैंडी किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का बनता है प्रचार के लिए, ऑफिस में रखने के लिए, या आउटडोर में भी इसको कहीं पे अपना एडवर्टीजमेंट के लिए ले जाते हैं। तो इस तरह से स्टैंडी का डिज़ाइन होता है। तो अभी हम स्टैंडी का डिज़ाइन आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे साइज होता है उसका और किस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि टूल्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो पहले टूल्स जानकारी होना अति आवश्यक है, उसके बाद ही आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं इसके साइज के बारे में। तो स्टैंडी जो जनरली चलता है स्टैंडी, वो 6x3 या 6x2.5 फीट का होता है। हाइट उसका 6 फीट और विड्थ किसी का 3 होता है, किसी का 2.5 होता है। तो आपके पास जो साइज का स्टैंडी है, आप पहले उसी साइज का एक पेज ले लेंगे। तो जैसे मान लिया हम पेज थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। तो विड्थ में हम 8 फीट ले लेते हैं या 6 फीट ले लेते हैं, जो भी लेना हो। पेज के अंदर डिजाइन होना चाहिए। और हाइट इसका भी हम 6 ले लेते हैं। तो 6x6 का आपके पास एक पेज बन गया। लेकिन हमको डिज़ाइन जो बनाना है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इसका जो डिज़ाइन बनाना है वो हम 6x2.5 में करते हैं। तो ऐसे रेक्टेंगुलर से आप इसका एक बॉक्स ले लीजिए और 2.5 हमने फीट में, यहाँ मेजरमेंट का फीट में कर रखा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ फीट में लिखते हैं। पहले सिलेक्ट, ये पेज का शो कर रहा है साइज, 6x6 का पेज है और उसी के अंदर हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसका साइज़ यहाँ शो करेगा। तो 2.5 ऊपर है, विड्थ और हाइट करना है 6। तो पी अगर हम प्रेस करते हैं तो एकदम पेज के बीचों बीच आ जाता है, सेंटर ऑफ पेज। अब इस तरह से ये पहले इसका साइज हो गया स्टैंडी का। अब हम इसमें मार्जिन, जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें मार्जिन लेके चलते हैं। तो आपको ज़रूर गाइडलाइन से भी आप ले सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे इतना ले लिए। मिनिमम 1 से 2 इंच, 1 इंच तो मिनिमम होना चाहिए। तो इसके अंदर ही बनाना है। अगर आप गाइडलाइन नहीं भी लेते हैं तो आपको कोशिश करना है कि लाइन से थोड़ा सा चारों तरफ से हटा हुआ होना चाहिए। तो किसी भी कंपनी का है तो उससे रिलेटेड आपको मैटर टाइप करना है। पहले जैसे मान लीजिए इस तरह का बैकग्राउंड बना हुआ है, तो आप एक बैकग्राउंड को क्रिएट कर लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे राउंड है इस तरह से, अगर इस तरह का नीचे में राउंड क्रिएट करना है इस तरह से, तो आप पहले तो हम इसको सिलेक्ट किए और डुप्लीकेट कर लिए। यहाँ पे आप कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल डी से कर लिए और इसको फिर हम नीचे ले आते हैं। एवरेज जहाँ पे आपको सूट करता है मैटर के अनुसार आप उसको ऊपर नीचे बदल सकते हैं। जैसे कंट्रोल क्यू से कर्व किए इसको, और इसको, इस पॉइंट को, ये थोड़ा हाइट पे है, ये थोड़ा नीचे है, तो हम उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे देखते हैं कन्वर्ट टू कर्व का, इस लाइन को कर्व के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है। टूल्स अगर आप जानते हैं तो डिज़ाइन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कोई कलर, लाइट कलर देना हो, जैसे हल्का सा बिल्कुल कलर कर लिए यहाँ पे, और इस तरह से देना है तो आप यहाँ पे कर लेंगे। और जैसे इसमें अंदर देखते हैं कि एक और ऐसे है और इस तरह से है, तो अलग अलग टाइप का, जैसे पहला हो गया, दूसरा एक देखते हैं यहाँ से भी इस तरह से है। तो इसी को आप कॉपी कर लीजिए, इसी को आप कॉपी कर लीजिए। कोशिश करना है कि लगभग जो भी हम डिज़ाइन देखते हैं उसी के जैसा हम सेम बना लें। तो यहाँ पे थोड़ा और लाइट है ये, तो F11 से
इसको हम शेडेड लाइट कर लेते हैं इधर से या जिस तरफ से करना हो, और आप देखेंगे कि थोड़ा सा शेड टाइप का इसमें आ गया। और इसको इसके अंदर है, तो आपको मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में कि इसमें ऑब्जेक्ट में जाते हैं और पावर क्लिप है प्लेस इनसाइड फ्रेम। जिस किसी फ्रेम में भी अगर आपको डालना है तो हम उसमें प्लेस करते हैं, तो उस प्लेस के अंदर वो चला जाता है। अब इसके अंदर आ गया वो, तो और ये नीचे का एक लुक बन गया। और जैसे ऊपर में यहाँ पे है, तो आप कोई भी शेप, इसी का भी शेप आप ले सकते हैं, इसी का शेप ले लीजिए, आउटलाइन कर लेते हैं, बाकी इसको हम हटा देते हैं अंदर का फीलिंग। तो कैसे भी बनाने का बहुत सारा तरीका है, आप किस पोजीशन से किस हिसाब से बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। पहले आप एक आउटलाइन ऐसे क्लियर कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं वैसा ही, उससे डिफरेंट और उससे बढ़िया कलर दे सकते हैं, कर डिज़ाइन दे सकते हैं। और जैसे इसका ब्लू है तो हम यहाँ पर ब्लू कर लेते हैं, थोड़ा डार्क ब्लू हो जाएगा। डबल क्लिक करते हैं वहाँ पे, तो अलग अलग कलर का ऑप्शन आता है। ये येलो है तो डायरेक्ट हम इसको येलो कर देते हैं। आउटलाइन राइट क्लिक करते हैं तो आउटलाइन उसका हट जाता है। इसमें भी कलर पेटल्स में दिया हुआ है सब कि थोड़ा सा कैसा आपको इस पे डिज़ाइन रखना है। और जैसे ऊपर के हैं तो हम इसको ऊपर ले लेते हैं और ये इस तरह से इसमें आ गया। और इसको दोनों को हमको नीचे ले जाना है, कंट्रोल डाउन करेंगे ऐसे तो वो नीचे चला जाएगा। कंट्रोल डाउन करने से नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल इजी है बनाना। इस तरह से डिज़ाइन भी आप दे सकते हैं 2 कलर का। और इसको अगर अलग रखना है, इसको अलग रखना है, इसको पेज अप, तो इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं। इसको ऊपर लाना है तो कंट्रोल X इसको कर लिए और हम ऐसे इस पेज के ऊपर ले आएंगे। कौन सा ऊपर ले आना है तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। फिर ये है और इसके नीचे एक और था, इसके नीचे एक और था, ठीक है। सबको हटा लिए। अब देखते हैं, पहले ये आ गया, होम करेंगे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये नीचे हो गया, इसके बाद ये है। और इस सब को हम ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप से जाएंगे और प्लेस इनसाइड फ्रेम, इसके अंदर प्लेस कर देंगे। तो आपके पास ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा। आप अपने अनुसार इसको छोटा बड़ा जितना करना है, छोटा बड़ा इस तरह से आप कर सकते हैं। तो नीचे में ऐसा बैकग्राउंड आ गया, ऊपर में कुछ देना है बैकग्राउंड, तो ऊपर में कोई भी कलर हल्का या जो कलर आपको सूट करता है, लाइट ग्रीन भी दे सकते हैं। हल्का कलर उस पे आएगा तो F11 जैसे शेड डालना है इस तरह से, तो F11। हाँ, अब हम इस पे कंपनी का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, और उससे रिलेटेड कुछ फ़ोटो डालना है तो हम फ़ोटो डाल लेंगे। तो हम कंप्यूटर का एक बना रहे हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। तो फॉन्ट साइज़ थोड़ा हम बड़ा करके लिखते हैं, या लिख के भी आप बड़ा कर सकते हैं। कंप्यूटर वॉरियर्स एजुकेशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। फॉन्ट का साइज़ बताया था कि इस फॉन्ट का साइज़ आप किस तरह से बढ़ा घटा सकते हैं, बदल सकते हैं, जो फॉन्ट लेना हो। अगर एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जैसे अभी दोनों लाइन एक ही साथ मैंने टाइप किया है और इसको ब्रेक करना है,
ब्रेक करना है तो कंट्रोल के, दोनों लाइन को अगर बिल्कुल अलग अलग करना है तो कंट्रोल के से ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल अलग हो गया और ये बिल्कुल अलग हो गया। अब दोनों का फॉन्ट हम अलग अलग भी ऐसे आप बदल सकते हैं और सिलेक्ट करके भी आप चेंज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होता है। तो हम थोड़ा इस तरह से कर देते हैं और इसमें अंडरलाइन डालना है तो अंडरलाइन हो गया। कलर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई फ़ोटो डालना है तो कुछ भी, जैसे आप नेट पे टाइप करेंगे कंप्यूटर ट्रेनिंग, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा आपके पास फ़ोटो आ जाएगा। कोई भी आप एक पिक वहाँ पे कॉपी करके और डायरेक्ट कोरल पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ कोर्स डिटेल्स देना है, एड्रेस देना है, कोर्स डिटेल्स देना है, आप यहाँ पे उसका लिख लीजिए। और भी कुछ ऑफर्स वगैरह डालना है तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से स्टैंडी का डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम पूरा डिटेल्स नहीं लिख दे रहे हैं, केवल साइज बताएं और किस तरह से बैकग्राउंड वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताएं। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में और ढेर सारा डिज़ाइन बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें ताकि नए नए वीडियो आपके पास आते रहेंगे।